जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब एक इंसान की अजमत पर एक पत्थर का दम भारी हो, जब मन की जमना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पे लर्जा तारी हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफ्र गवारा कैसे हो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। जब मसनद मिंबर पर बैठे हर एक नजर ललचाती हो, जब सिर्फ दिखावे की खातिर तस्बीही उठाई जाती हो, जब दीन के ठेकेदारों में एक नफ्से हमारा बाकी हो, बेजौक जहां पर सहबा हो, बेजौक जहां पर साकी हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब अहले खिरद की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कव्वे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हूं, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत का नजारा करती हूं, जब कलमे जालिम जाबिर की अजमत का कसीदा लिखती हूं, जब हक की बातें कहने पे इंसान की जबानें कटती हूं, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब मिस्र के इन बाजारों में किनआन को बेचा जाता हो, जब हिर्सो हवस की मंडी में ईमान को बेचा जाता हो, जब सौम सलात के पर्दे में कुरान को बेचा जाता हो, इंसान को बेचा जाता हो, यजदान को बेचा जाता हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जिस दौर में काबे वालों को गिरजा के नजारे भाते हों, जिस दौर में मशरिक वाले भी मगरिब के तराने गाते हों, जिस दौर में मुस्लिम लीडर भी कुछ कहने से घबराते हों, जिस दौर में सबकत गैरत के असबाब अदम हो जाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। ये मुश्ताक सबकत का लिखा हुआ है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के वीलॉग में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मखसूस नशिस्तों पे किरदार के हवाले से बात होगी, जजेस के किरदार के हवाले से बात होगी कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो जवाबी खत लिख रहे हैं, उससे क्या एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला। और तीसरी बात यह होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने पैगाम क्या दिया है, अब जलसे नहीं एहतजाज की पॉलिसी जो अपनाई गई है उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में एक नई दरखास्त दायर करते हुए फैसले से मुतल्लिक फिर से रहनुमाई मांगी। पहले सुने कि दरखास्त में क्या है, फिर इसके पूरे मंजरनामे में बात करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा, वो अपनी दरखास्त में लिखते हैं कि फैसले के बाद इलेक्शन तरमीमी एक्ट आ गई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरखास्त में यह पूछा है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फाकियत दी जाए या फिर अदालती फैसले को इस बारे में हमारी रहनुमाई कर दें। दरखास्त में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है और इलेक्शन कमीशन अपनी दरखास्त में यह भी कह रहा है कि तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तरमीम करके माजी से उसका इत्तला कर दिया गया, यानी 2017 से। और अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसले को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी एक सवालिया निशान होगा। तो सवाल यह बनता है उन लोगों से जो लोग ये कुछ दिनों पहले तक बातें ये कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी इदारा है, उसके अपना दायरा इख्तियार है, उसके ऊपर कोई फैसले बाइंडिंग नहीं रखते। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब इलेक्शन कमीशन क्यों गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर से क्यों किया गया है रुजू, क्यों जवाब तलबी कर रहे हैं। फैसला करना है तो फिर खुद कर ले। अगर इतनी हिम्मत है और आप समझते हैं कि आईनी इदारा है और आईनी इदारे के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, वो किसी से सिफारिशात तलब नहीं कर सकता, किसी से रहनुमाई नहीं ले सकता, तो करते फैसला। लेकिन तौहीन अदालत का डर भी है
और साथ ही साथ मामले को डिले करना भी है। तो इस ज़िमन के अंदर वो चले गए फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से जब इनकार किया तो मंसूर अली शाह साहब ने सदारती ऑर्डिनेंस पर भी तहफुजात का इजहार किया खत लिख के, और जस्टिस मुनीब अख्तर के कमेटी से अखराज पर भी सवाल उठाया। काजी फायज ईसा साहब ने एक जवाबी खत लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। अब उसमें वो चीजें कहते हैं उससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है। वो कहते हैं कि जस्टिस शाह, आपने हकायक जाने बगैर इल्जाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया अफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस अफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर है। चीफ जस्टिस ने लिखा कि 20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुतल्लिक जस्टिस याहिया अफरीदी से मैंने राब्ता किया। उनकी अदम दस्तयाबी पे फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरखास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी जो थी वो मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस साहब लिखते हैं कि जस्टिस मंसूर, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतला नहीं किया, और जब आप मुतल्ला ही नहीं कर रहे तो आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास हमें मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आप लिखते हैं कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक कमेटी में नहीं आएंगे। कल जस्टिस मंसूर आपकी मौजूदगी में जस्टिस याहिया से कमेटी में शिरकत का कहा था। जस्टिस अफरीदी ने कहा कि वो जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहते। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई। चीफ जस्टिस ने अपने जवाब के अंदर यह लिखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। ऐसा जस्टिस मंसूर आपके इसरार पर किया गया, यानी ये इल्जाम उन पे भी है, मंसूर साहब पे भी। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की आपको वजूहात में बता रहा हूं। चीफ जस्टिस अपने खत में लिखते हैं कि जस्टिस मंसूर, कानूनन आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं तीसरा रुकन किसे नामजद करूं किसे ना करूं, लेकिन चूंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूं तो मैं वजूहात आपको फराहम कर देता हूं। मैं वजूहात फराहम करूंगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। वो लिखते हैं कि ये याद रहे कि मैं ये आपके इसरार पे कर रहा हूं ताकि कोई नाराज ना हो जाए। काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं कि जस्टिस मंसूर को अपने जवाबी खत में लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में से थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की, मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की, और जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। यानी उन्होंने इससे कंसीव किया कि वो जब इसरार कर रहे हैं किसी और को शामिल ना करने पे कि उस पर एतराज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब लिखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ये कहता है कि अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजारों के आईनी और कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फाकियत दी। सुप्रीम कोर्ट की रवायत के बरअक्स अपने सीनियर जजेस, एडहॉक जजेस का एहतराम न किया। सीनियर जजेस यानी एडहॉक जजेस, और ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही उन्हें महदूद कर दिया, और एडहॉक जजेस को शरीयत अपीलेट बेंच के मुकदमात भी नहीं सुनने दिए गए। वो ये कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता, दरिश्त और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे और सीनियर तरीन जज भी उसका हिस्सा थे। और जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न करने दिया गया। अब जब इस पे उन्होंने बात की जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पे, तो ये उनके किरदार पे बात की है और उनके कंडक्ट के ऊपर बात की है। वो कहते हैं मैं आईन और कानून को देखता हूँ। आईन और कानून के मुताबिक किसी जज के कंडक्ट पे बात करने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के पास है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है? अगर ये तमाम तर एतराज़ात थे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट की कोई दरखास्त क्यों नहीं दी गई? दी जानी चाहिए, बनती है कि जब एक वक्त का चीफ जस्टिस किसी जस्टिस के किरदार के ऊपर, उसके इकदामात के ऊपर और उसके गैर जो शाइस्ता रवैया है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दरखास्त जानी चाहिए थी। अब क्या इस अमल से
वो सारे अवामिल दुरुस्त हो जाएंगे जो गैर कानूनी तौर पे आपकी नजर में है, जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने किए। फिर एक जगह पे वो मंसूर अली शाह साहब को कहते हैं कि आपकी ईमा के ऊपर ऐसा किया, यानी मंसूर अली शाह साहब को भी बीच में मोर्दे इल्जाम ठहराया गया। तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स है, जो देखिए कि आने वाले दिनों में क्या करता है। उधर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने यह कहा है कि हम जो है वो जलसे नहीं करेंगे, हम अपनी दरखास्त को वापस ले रहे हैं क्योंकि हमें ये मालूम है जलसे की इजाजत नहीं देंगे। हम जलसे की बजाय अब रावलपिंडी में हफ्ते को भरपूर एहतजाज करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज के तरीक़ाकार को ही अपनाएंगे क्योंकि जलसों की इजाजत में ये हमारे पास शिकें रख देते हैं, मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं, इसलिए हम एहतजाज करेंगे। तो एहतजाज की सूरत में बगैर इजाजत एहतजाज करने पर भी वही चीजें लागू होती हैं, लेकिन अब एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाने की बातें हो रही हैं। एक जगह पे जो जमा होना था, अब मुख्तलिफ जगहों का तयन किया जा रहा है कि किन किन जगहों पे जमा होंगे, किन जगहों पे एहतजाज किया जाएगा। अब इसमें अगर आप पाकिस्तान का पूरा मंजरनामा देखें, अदालती मंजरनामे में जिस हद तक रेफ्ट बन रही है, हम बात करते हुए कतराते थे, हम करना भी नहीं चाहते थे और अब भी नहीं करना चाहते। दिल जो है इस बात पे गवारा नहीं करता। आइन और कानून बहुत बात की बात, दिल ही गवारा नहीं करता, लेकिन अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है। आज खान साहब कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई जाती जान पहचान नहीं है, सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पे उनका नाम लिया है। आइन भी ये कहता है कि सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। एक माह रह गया है, हुकूमत चीफ जस्टिस के नाम का नोटिफिकेशन जारी करे। क्या बताएंगे हम आने वाली नस्लों को, क्या बताएंगे दुनिया को कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस आने वाले चीफ जस्टिस पर इल्जाम धर रहा है, और उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम धर रहा है, और उससे पहले वाले चीफ जस्टिस पे इल्जाम धरा था, और आने वाले चीफ जस्टिस को मौजूदा चीफ जस्टिस से एतराजात हैं। इस सिलसिला कहां तक चलेगा, कहां पे जाके रुकेगा? वो जुडिशरी जो अब से कुछ देर पहले, यानी कुछ अरसा पहले, सियासतदानों को पैगाम दे रही थी कि आप अपने काम जो है अपने घर में संवारे, यानी पार्लियामान के अंदर संवारे, आप यहां पे ले आते हैं तो जग हसाई होती है। ये सारे जजेस पैगाम दे रहे थे तमाम पॉलिटिशियंस को कि आप उधर काम अपना संवारे, आप लेके इधर आ जाते हैं, हम भी मुश्किल में पड़ते हैं और बदनामी होती है, तो इसलिए आप पार्लियामान के अंदर जो है गुफ्तो शुनीद किया करें। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या आप कमेटी रूम्स में गुफ्तो शुनीद नहीं कर सकते? बाकायदा तौर पे अब एलामिये जारी हो रहे हैं और बाकायदा तौर पे इंडोर्स किया जा रहा है और खबरें फीड की जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों को। बताएं कि मैंने क्या जवाब दिया, बताएं कि मैंने क्या खत लिखा, बताएं मैं किसकी मुखालिफत कर रहा हूं, बताएं मैं किसकी हिमायत कर रहा हूं। यही तरीक़ाकार है तो हर जगह फिर अपनी अपनी शहनशाही चलेगी। लेकिन डंडा जिस दिन चलाना आइन का, कानून का, अवामी राय का, फिर पकड़ सबकी होगी। उस पकड़ से पहले हम अपनी पकड़ को कानून के तनाजुर में मजबूत क्यों नहीं करते? सोचिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।